स्वागत है प्रिय बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं संतति प्रबोधनम के तीसरे पद्यांश को। इसमें भवानी भारती ग्रंथ के माध्यम से महर्षि अरविंद घोष कहते हैं, माता अस्मि भोपुत्रक, माता अस्मि माता हूँ, भोपुत्रक अरे पुत्रों, भारतानाम सनातनानाम। सनातनानाम कहते हैं प्राचीन, भारता नाम माने भारतीयों की, त्रियदश प्रिया नाम, त्रियदश प्रिया नाम कहते हैं ये जो भारतीय हैं, प्राचीन भारतीय, ये देवताओं को भी प्यारे हैं। तो कहती हैं कि हे मेरी संतान यानी कि भारतवासियों, तुम प्राचीन भारतीय देवताओं को भी बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हारी माता हूँ। शक्तो ने यान पुत्र विधिर विपक्ष है, कालोपि नो नाशितुम यमो वा। विधि विपक्ष का अर्थ है विरोधी शासन। जो विरोधियों का शासन, मतलब भारत पराधीन था उस समय, अंग्रेजों का शासन था, वो सारी अपने मतलब की नीतियां चलाते थे, भारतीयों के हित की नहीं। तो कहते हैं कि कालो अभी, काल और यमराज भी भारतीयों को परास्त नहीं कर सकता, तो विरोधी शासन तो कैसे तुम्हें हरा सकता है, ऐसा भारत माता भारतवासियों से कह रही हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये है प्रसंग। पाठ का नाम संतति प्रबोधनम, किताब का नाम शाश्वती, पहला भाग। लिखने वाले कौन है? महर्षि अरविंद। खंड काव्य किससे? भवानी भारती से। इस पद में भारत माता कहती कि भारतीय वीरों को कोई भी नहीं हरा सकता। अब देखिए इसकी व्याख्या है, हे पुत्र, प्राचीन देवताओं के प्रिय भारतवासियों की मैं माता हूँ। हे पुत्र, इन भारतीयों को शत्रु का शासन तो क्या, काल अथवा स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकता। और देखो बच्चों, पहले पढ़ चुके दो पद की तरह इसमें उपजाति छंद है, वैदर्भी रीति है। भारतीयों को अजय बताया है उनकी माता ने। तो देखो भावार्थ, मूल अर्थ कहने का क्या है। भारतवासी प्राचीन काल से ही देवताओं के प्रिय रहे हैं और ऐसे भारतवासियों की मैं माँ हूँ। आज भारत के ऊपर विदेशियों का शासन है, परंतु ये शासन तो क्या, स्वयं काल अथवा यमराज भी भारत के गौरव को नष्ट नहीं कर सकता। देवताओं की बचपन, यौवन, वृद्धावस्था न होकर सदैव युवावस्था ही होती है, तो वे अपनी इच्छानुसार किसी भी अवस्था का रूप बना सकते हैं, इसलिए उन्हें त्रिदश कहा गया है, तीनों कालों में एक से रहते हैं। तो ऐसे देवताओं को भारतवासी प्रिय हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं पद्यांश 4। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, ज्ञानेन ते भीम तपोभि आर्या, सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम शुशुभु धरित्र्याम। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, यह महर्षि अरविंद घोष कहते हैं कि भारत माता भारतीयों की विशेषता बता रही हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, तुम ब्रह्मचर्य की ताकत से विशुद्ध पराक्रमी हो। वीर्य मानी पराक्रमी। ज्ञानेन ते भीम, और ज्ञान में आप विशाल हो। तपो भी आर्या, और तप में श्रेष्ठ हो। सहस्र सूर्या इव भासते, हजारों सूर्यों की तरह चमक रहे हो। समृद्धि में मत्याम, समृद्धिशाली होकर के। सुशुभु, सुशोभित हो रहे हो। और धरित्र्याम माने धरती पर। हजारों सूर्यों की तरह चमकते हुए समृद्धिशाली बनकर धरती पर सुशोभित हो रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। देखिए, ये जो पद्यांश है ये शाश्वती प्रथम भाग से लिया गया है, और पाठ का नाम संतति प्रबोधनम, महर्षि अरविंद के प्रेरणास्पद खंड काव्य भवानी भारती से लिया गया है। माता भारतीयों की वीरता की प्रशंसा करती है। देखो, अत्यंत पराक्रमशील वे भारतीय अपने ब्रह्मचर्य से, अपने ज्ञान से, अपने भयंकर तप और परिश्रम से हजारों सूर्यों के समान चमकते हुए इस समृद्धिशाली पृथ्वी पर सुशोभित हो रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें उपजाति छंद है, उपमा अलंकार है। ये जो सहस्र सूर्य ईव शब्द आया है ना, जहाँ ईव शब्द आ जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है कि भारतीयों की उपमा दी गई है हजारों सूर्यों की तरह चमकने से। और देखो, ये भारतीयों को उनकी शूरवीरता, ब्रह्मचर्य, तप और ज्ञान की याद दिलाई गई है, अतीत के गौरव की। ये है भावार्थ इसको समझने के लिए। भारत माता का कहना है कि भारत में हजारों ऐसे महापुरुष हैं जो अपने पराक्रम, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, तप या परिश्रम की कांति के कारण इतिहास में सूर्य के समान चमक रहे हैं।
और उन्हीं के कारण यह पृथ्वी भी समृद्धिशाली बनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आ गया, आप इसको लिख लेंगी और याद